हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे अल्फ़ा अपडेट्स, जिस पे रोज़ाना आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलते हैं। जॉब के बारे में वैकेंसीज़ आती है, उसके बारे में पूरी डिस्कशन होती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज हम लोग न्यू फॉर्म के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म है बार्क, जिसके बारे में बहुत लोग जानते होंगे कि ये बहुत बड़ी रिसर्च सेंटर है। तो उसके लिए जब वैकेंसी आती है तो सब लोग एक्साइटेड होते हैं उसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उसकी वैकेंसीज बहुत अच्छी होती है। अगर उसमें कोई इंटर कर गया तो उसकी लाइफ सेट है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो बार्क के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो क्या होना चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी, वो कैसा डिग्री होना चाहिए, उसमें सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। बस आप मेरे साथ बने रहिए पूरी लास्ट तक, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ये बहुत अच्छी फॉर्म है। तो आप लोग इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बार्क के बारे में। बार्क क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसके द्वारा फॉर्म रिलीज़ की गई है। तो ये बहुत बड़ी फॉर्म है, आप लोग इसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा, आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, उसके द्वारा रिलीज़ किया गया है ये फॉर्म। अगर आप इसकी स्टार्टिंग डेट देखेंगे कि इसकी फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुकी है, तो वो है 24 अप्रैल से इसकी फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो है 22 मई को इसकी लास्ट डेट है। तो अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है। तो आप लोग इसको पूरे अच्छे से, क्योंकि आप लोग, अगर मैं अभी बता भी दूंगी तो भी आप लोग एक बार बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप पेमेंट इसमें आप कर दोगे और फिर उसके बाद आपका पता चला नहीं हुआ, नहीं आप ले सकते हो इसमें एडमिशन, मतलब इसको नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग इसको पूरे अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर अगर लास्ट डेट देख लिए हम लोग कितने होते हैं, 22 मई को यहाँ पे लास्ट डेट है। अगर यहाँ पे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पोस्ट क्या है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट आ गया। इसमें पोस्ट कितने हैं? 3 पोस्ट हैं। फर्स्ट हो गया इसका टेक्निकल ऑफिसर सी। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 181 है। क्लासिफिकेशन क्या है इसका? ग्रुप ए में आएगा। लेवल पे 10 है। तो इसका जो पेमेंट है इसका कितना होगा? लगभग 56,100 होगा। सेकंड इसमें क्या है? साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जिसमें 7 वैकेंसीज है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इसमें नहीं है, लेकिन है 7 वैकेंसीज। ग्रुप बी का है ये। लेवल 6 की इसकी पेमेंट होगी 35,400। टेक्नीशियंस बी, जो कि इसमें वैकेंसीज देखिएगा तो 24 है। ग्रुप सी के लिए है। लेवल 3 यहाँ पे होगा, और 21,700 इसका स्केल है, पे स्केल। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ट्रेनिंग स्कीम, जैसे इसमें 2 टाइप का निकला है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एक, और एक है ट्रेनिंग स्कीम, मतलब इसमें आपकी ट्रेनिंग होगी। स्टाइपेंड्री ट्रेनी, इसमें कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कैटेगरी 1 में देखेंगे आप तो 1216 है। कैटेगरी 2 में 2946 है। तो आगे मैं आपकी इसकी डिटेल बताऊंगी कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स है, सारे कुछ को मैं बताऊंगी डिटेल्स। आप इसमें पूरी वीडियो को पूरी अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको पूरे क्लियर हो जाए कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। अगर यहाँ पे स्टाइपेंड देखेंगे तो फर्स्ट ईयर अगर कैटेगरी 1 का होगा तो 24,000 होगा। सेकेंड ईयर इसका 26,000 होगा। वही अगर कैटेगरी 2 की देखेंगे तो फर्स्ट ईयर इसकी 20,000 है एंड 22,000 सेकेंड ईयर है। ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग हो गया आपकी। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, इसमें क्या होगा, आपका बताएगा कि आपकी डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए, और इसमें टोटल मतलब कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसीज है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे टेक्निकल ऑफिसर सी, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर सी इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन्स क्या है? टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जैसे MSc, MLIB, BTech फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मैं आप लोग को आगे बताती हूँ, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक है, उसके बारे में भी है। यहाँ देखिए जो फर्स्ट डिसिप्लिन है DR01, इसका बायो साइंस है, इसमें लाइफ साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इसमें अगर आप देखते हो तो टोटल 1 वैकेंसी है। इसमें को AWS कैटेगरीज के लिए है। तो इसमें क्या होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो MSc होना चाहिए बायो साइंस में, या फिर लाइफ साइंस में, या फिर बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी, या फिर बायोटेक में। ठीक है। तो इसकी मिनिमम क्या है कि आपकी कितनी होनी चाहिए, तो 60% ऑफ मार्क्स इसमें होना चाहिए आपको, इस
MSc में, ठीक है। सेकंड देखिए आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में टोटल 9 वैकेंसी है और इसमें क्या है मास्टर्स इन केमिस्ट्री होना चाहिए। तो जो लोग का मास्टर्स कंप्लीट हो गया है केमिस्ट्री में या फिर जो भी डिसिप्लिन मैं आगे बताने वाली हूँ वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को। आप पूरी देखिए, यहाँ पे BSc केमिस्ट्री के लिए भी है, फिजिक्स के लिए भी है, तो आप लोग आगे भी देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये अभी अब मास्टर्स की है फर्स्ट एंड सेकेंड जो लिस्ट आएगी मैं उसको BSc में बताऊँगी कि BSc में भी आप लोग कैसे एलिजिबल हो। तो यहाँ देखिए, अगर केमिस्ट्री के लिए देखिएगा तो क्या होना चाहिए, मास्टर्स इन केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर आप लोग का केमिस्ट्री का, अगर आप मास्टर्स में हो, अगर केमिस्ट्री नहीं कंप्लीट हुई है, मास्टर कंप्लीट नहीं हुई हो, तो आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स का यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 14 है और इसमें MSc फिजिक्स होना चाहिए। आर्किटेक्चर में क्या होना चाहिए, आपकी टोटल वैकेंसी 1 है। BE या फिर BTech इन आर्किटेक्चर होना चाहिए। केमिकल में BE या BTech होना चाहिए। केमिकल में टोटल वैकेंसीज इसमें 20 है। सिविल के लिए आपको टोटल वैकेंसीज 20 है, जिसमें आपको होना चाहिए BE या फिर BTech इन सिविल होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में टोटल वैकेंसीज 12 है। BE या BTech होना चाहिए किसमें, कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो इसकी ये टोटल डिटेल्स थी कि आपको मतलब कितने क्या डिसिप्लिन्स होने चाहिए, डिसिप्लिन्स में एलिजिबिलिटी क्या है, और सारे में आपको क्या होना चाहिए, मिनिमम जो मास्टर्स में होने चाहिए 60% तो होने ही चाहिए आप लोगों की। अगर मास्टर्स आप किसी में किए हो इनमें से कोई भी डिसिप्लिन में, तो आपको 60% मार्क्स, तो मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, ओके। फिर यहाँ देखिए डिसिप्लिन क्या है, ड्रिलिंग का है, तो ड्रिलिंग में 8 है टोटल वैकेंसी और इसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम तो 60% मार्क्स होना चाहिए और इसमें आपको BE और BTech होना चाहिए मैकेनिकल या ड्रिलिंग में। फिर नेक्स्ट जो आपका है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक में टोटल आपका 23 वैकेंसी है। आपको इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में BE या फिर BTech होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल वैकेंसीज 15 है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या होना चाहिए, BE एंड BTech होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, एंड अगर ये नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। आप इनमें से कोई भी मतलब आप यहाँ पे किए हो किसी से भी, अगर आपकी डिग्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिसमें टोटल वैकेंसी 8 है। आपको क्या होना चाहिए, इसमें BE या फिर BTech होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। मैकेनिकल क्या है, इसमें 244 टोटल वैकेंसीज़ है और BE या फिर BTech होना चाहिए मैकेनिकल में। मेटलर्जी में कितने वैकेंसीज़ हैं, 30 वैकेंसी है टोटल। अगर आप BE या फिर BTech किए हो मेटलर्जी एंड मटेरियल्स में या फिर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स में या फिर मटेरियल्स एंड या फिर क्या होगा मेटलर्जिकल में, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी डिग्री में किए हो, आप डिग्री किए हो किस कोई भी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर माइनिंग में इसमें टोटल 2 वैकेंसीज है। अगर आप BE या फिर BTech माइनिंग में किए हो तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन पोस्ट कोड DR15, वो क्या है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें वैकेंसी 1 है। इसमें क्या होना चाहिए, आपको डिग्री इसमें मिनिमम जो होना चाहिए 55% मार्क्स होना चाहिए और मास्टर्स इन लाइब्रेरी होना चाहिए इंफॉर्मेशन साइंस विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस की है, इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपेसिटी ऑफ यूनिवर्सिटी लेबल लाइब्रेरी आफ्टर एक्वायरिंग एमलैब और एमलैब इंफॉर्मेशन साइंस विथ नेट पास, ठीक है। तो इसका ये रिक्वायरमेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका आता है डिसिप्लिन रिजर्व फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क PWBD के लिए क्या है, जैसे फिजिक्स आर्किटेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो 1 वैकेंसीज इसमें क्या है फिक्स्ड है इन लोग की। जैसे कि लो विज़न वाले के लिए 1 वैकेंसी है फिजिक्स में, आर्किटेक्चर में हार्ड ऑफ हियरिंग और हार्ड ऑफ हियरिंग में 2 कैटेगरी है जिसमें 2 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स में लोकोमोटर डिसेबिलिटी है जिसमें 1 वैकेंसी है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट जो आता है साइंटिफिक असिस्टेंट, ओके। यहाँ पे क्या है, आपका डिसिप्लिन जो है फूड टेक्नोलॉजी या फिर होम साइंस न्यूट्रिशन अगर आप किए हो, ये आपका डिसिप्लिन होना चाहिए
और इसमें ये आपका डिसिप्लिन का मतलब नाम है। और फिर इसमें जो टोटल वैकेंसी देखिएगा तो 7 है टोटल वैकेंसी। और इसमें क्या होना चाहिए, आपको मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी या फिर होम साइंस या फिर न्यूट्रिशन। आप इन तीनों में से कोई भी हैं तो डिग्री आपके पास है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें समझ में आ गया आपको डिसिप्लिन का नाम क्या है, फूड टेक्नोलॉजी या फिर होम साइंस या फिर न्यूट्रिशन। फिर आता है नेक्स्ट टेक्नीशियंस बी। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पोस्ट ट्रेड है इसमें बॉयलर अटेंडेंट है, इसमें टोटल 24 पोस्ट है, यहाँ वैकेंसीज हैं। इसमें आपको क्या होना चाहिए, एजुकेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन एसएससी प्लस सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या, अगर आप ग्रेजुएट हो डिसिप्लिन्स, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि आपको क्या में होना चाहिए डिग्री या फिर डिप्लोमा, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिए यहाँ इसमें आप लोग देखोगे जैसे कैटेगरी 1 है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी। इसमें क्या है कि अगर आप फर्स्ट देखते हो बायोकेमिस्ट्री या फिर बायो साइंस, लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजी, इसमें टोटल वैकेंसीज 21 है, जिसमें क्या होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए या फिर बीएससी किससे होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री से या फिर बायो साइंस से या फिर लाइफ साइंस से या फिर बायोलॉजी से। तो जो लोग बायोलॉजी से या फिर बायोकेमिस्ट्री से किए होंगे या फिर लाइफ साइंसेस से किए होंगे तो उसको ये फॉर्म वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर क्या होना चाहिए, बीएससी इन अलाइड बायोलॉजिकल साइंस भी होता है, तो अगर आप ये कोर्स किए हुए हैं, अगर आपका इसमें डिग्री है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री में देखें तो इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 169 वैकेंसीज़ हैं। बीएससी होना चाहिए आपका केमिस्ट्री में, जिसमें आपका विथ केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट एंड फिजिक्स मैथ्स स्टैटिक्स बायोलॉजी और सब्सिडी सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आप ग्रेजुएशन किए हो केमिस्ट्री में और उसका साइड में अगर आप बोलते हो जो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें अगर आपका कोई भी होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया या फिर स्टैटिक्स हो गया या फिर बायोलॉजी हो गया, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स होना चाहिए, बायो होना चाहिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या है, अगर आप बीएससी किए हो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या फिर मैथमेटिक्स से एज अ सब्जेक्ट विथ इक्वल वेटेज, तो ये भी आपका चलेगा। ठीक है। तो आप फिजिक्स से किए हो, केमिस्ट्री से किए हो या फिर मैथमेटिक्स से, तो वो लोग को भी सेम ऐसे ही प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो केमिस्ट्री के लिए 169 वैकेंसीज है, अच्छी वैकेंसी है। बार्क में अगर आप एंटर कर गए तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो ये अच्छी वैकेंसी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिर नेक्स्ट है फिजिक्स के लिए, 170 वैकेंसी है, इसमें भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप देखो तो इसमें क्या चाहिए, फिजिक्स चाहिए आपको, उसमें ग्रेजुएट होना चाहिए विथ फिजिक्स एज मेजर सब्जेक्ट, और साइड में आपका कुछ भी हो सकता है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बायोलॉजी, कुछ भी। और बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एज एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट विथ इक्वल वेटेज। ठीक है। तो मतलब साइड में 2 भी होते हैं, 1 भी होते हैं, तो कोई भी चलेगा, अगर साइड में आपका केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, कोई भी। ठीक है। कंप्यूटर साइंस में 25 वैकेंसी है, बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। और क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं है, अगर कंप्यूटर साइंस में बीएससी नहीं है तो बीएससी प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, अगर बीएससी किए हो। उसके बाद आपको 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है तो वो भी आपका चलेगा। एग्रीकल्चर में 2 वैकेंसी है, इसमें क्या होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए एग्रीकल्चर में। हॉर्टिकल्चर हो गया, इसमें 6 वैकेंसीज है, तो इसमें बीएससी होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर में सब लोग समझ रहे होंगे कि बीएससी मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में। केमिकल में 171 है, जिसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल में। इलेक्ट्रिकल में देखेंगे आप तो इलेक्ट्रिकल में क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। ये सब आप लोगों को दिख रहा है, ये सारा मैंने बताया आप लोगों को भी। और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, 98 वैकेंसीज है, इसमें देखिए 144 वैकेंसीज हैं, तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो यहाँ पे 98 वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इसमें से कोई भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें 59 वैकेंसीज है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन हो सकता है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। मैकेनिकल में देखिएगा तो 328 पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, तो जो भी मैकेनिकल के लिए होंगे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं।
डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। मेटलर्जी का देखेंगे नेक्स्ट, तो 5 है वैकेंसी। डिप्लोमा होना चाहिए मेटलर्जी में। आर्किटेक्चर का देखेंगे तो 2 वैकेंसीज है, डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर में। सिविल का देखेंगे तो 62 वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। ऑटोमोबाइल का देखेंगे तो 4 है इसकी वैकेंसी, जिसका डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग सभी को क्लियर हो गया होगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी, आप लोग अप्लाई कर सकते हो इसको। अभी मैं कैटेगरी 1 की ये बताई हूँ, अब कैटेगरी 2 में एंटर करते हैं हम लोग। और कैटेगरी 1 में 1 मोर है वैकेंसी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जिसमें 3 वैकेंसी है। आपको डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% एंड 1 ईयर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, या फिर क्या होना चाहिए बीएससी विथ मिनिमम 50% मार्क्स और 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। ओके, फिर आपका आता है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। तो पीडब्ल्यूबीडी के लिए ये देखिए टोटल है कि आपकी मतलब उसमें कितनी सीट्स हैं उसमें। तो यहाँ पे आपका गिवन है, जैसे बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोसाइंस या फिर लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजी होगा तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 1 है। और फिर ये देखिए सारे गिवन है डिटेल्स। केमिस्ट्री के लिए हार्ड ऑफ हियरिंग है तो 3 है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है 1 लैग तो 1 है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ड्वार्फिज्म है तो 1 है, डिसेबिलिटी 1 लेग है तो 1 है। तो यहाँ पे पूरा गिवन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैटेगरी 2, स्टाइपेंडरी ट्रेनी है। इसमें क्या है स्टाइपेंड, तो इसमें अगर देखेंगे तो ट्रेड का नाम क्या है, फिटर है। इसमें टोटल वैकेंसी 698 है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो इसमें अभी आप लोग देख सकते हो, अपने आप को अप्लाई कर सकते हो अपने फॉर्म को। फिर नेक्स्ट जो है टर्नर एंड मैकेनिस्ट है, इसमें 213 मतलब 213 वैकेंसीज़ हैं। फिर वेल्डर है, वेल्डर में 99 वैकेंसी है। फिर है मैकेनिक्स मशीन टूल मेंटेनेंस, इसमें 18 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन में आपका 399 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 226 है। अगर इन सभी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिएगा तो क्या होना चाहिए, एसएससी होना चाहिए विथ साइंस एंड मैथ्स विथ अ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। ओके, आपको जो भी यहाँ पे ट्रेड गिवन है उसमें क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। एग्रीगेट आपको 60% मार्क्स होना चाहिए प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए सारे रिस्पेक्टिव ट्रेड में। तो होप आप लोग को ये सब क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट जो है आपका, इसमें है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इसमें 152 वैकेंसी है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक्स है। फिर ड्राउट्समैन है, उसमें फिर यहाँ पे 95 वैकेंसीज़ हैं। और ड्राउट्समैन मैकेनिकल में 52 वैकेंसी है। ड्राउट्समैन सिविल में 15 वैकेंसी है। मासोन में है आपका यहाँ पे 30 वैकेंसी है। प्लम्बर में 42 है। कारपेंटर में 27 है। मैकेनिक मोटर व्हीकल में 24 है। डीजल मैकेनिक में 19 है। प्लांट ऑपरेटर में 532 है। लेबोरेटरी में 303 है। डेंटल टेक्नीशियन हाइजीनिस्ट में 1 है। डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक्स में 1 है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको इसके क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो एसएससी होना चाहिए विथ साइंस एंड मैथ्स विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। और आपका जो प्लांट ऑपरेटर है, यहाँ से अगर आप देखोगे डेंटल टेक्नीशियन तक इसके जो है एसएससी विथ फिजिक्स होना चाहिए, एचएससी विथ फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री एंड मैथ्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। प्लांट ऑपरेटर के लिए लेबोरेटरी के लिए एचएससी होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। फिर डेंटल टेक्नीशियन हाइजीनिस्ट डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक्स के लिए क्या होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। और बाकी एचएससी साइंस तो होना चाहिए 60% ऑफ मार्क्स के साथ। ये पूरी आपकी बार की फॉर्म की डिस्कशन थी कि आपको यहाँ पे कैसे फॉर्म है, कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे पूरा गिवन है, मैंने पूरा डिटेल्स आप लोगों को बता दिया है कि आपको कैसे इसे अप्लाई करना है। और यहाँ पे आपको कितने लोग इसके लिए हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, तो मैंने आप लोग को सारा डिटेल्स बता दिया। फिर भी अगर आप लोग को किसी तरह का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि बहुत सारे लोग एमएससी बीएससी किए होंगे, तो आप लोग को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है ये बार्क के द्वारा। तो आप लोग बार्क वाली ये जो फॉर्म है आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड
थोड़ी सी मैं एज की लिमिटेशन बता दूं, तो अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में टेक्निकल ऑफिसर का देखेंगे तो 18 है इसका मिनिमम एज, 35 मैक्सिमम एज। साइंटिफिक असिस्टेंट बी का देखेंगे तो 18 है इसकी मिनिमम एज, 30 है इसकी मैक्सिमम एज। टेक्नीशियन बी का देखिएगा तो 18 है इसकी मिनिमम एज, 25 है मैक्सिमम एज। ट्रेनिंग स्कीम में जैसे कैटेगरी 1 है स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए, तो मिनिमम एज तो 19 है, लेकिन मैक्सिमम एज भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 24 है। और कैटेगरी 2 के लिए स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग 18 एज इसकी मिनिमम एज है और 22 इसकी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आप लोग एज लिमिट भी चेक कर सकते हैं जिस फॉर्म के लिए आपको अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा मैं वो बता देती हूँ थोड़ा। जो टेक्निकल ऑफिसर हैं सी हैं, उनका क्या है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे होगा सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब आपका इंटरव्यू होगा, उसके थ्रू आपको टेक्निकल ऑफिसर्स, क्योंकि टेक्निकल ऑफिसर्स क्या है, वो मास्टर्स किए हुए हैं, तो उनका केवल इंटरव्यू के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके थ्रू उनको लिया जाएगा। ओके, उसमें आपको सेलेक्ट किया जाएगा कि आप कितने हो। अगर हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट्स लोग अप्लाई किए, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई किए, तो हो सकता है उसके एग्ज़ाम ली जाए। बट यहाँ पे क्या है आपकी, जनरली इसमें क्या है कि आपको इंटरव्यू में जाना होगा। सेकंड, जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी या फिर कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग है, उसके लिए अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, 1 आवर ड्यूरेशन की, विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के सारे मतलब क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, मतलब 120 मार्क्स आप लोग बोल सकते हैं। और अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए अप्लाई करेंगे और कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए करेंगे। ट्रेनिंग के लिए तो वो लोग के लिए क्या है कि वो लोग का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू फॉर्म में, 3 मार्क्स के होंगे ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका टोटल मोड ऑफ एग्जामिनेशन है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंटरव्यू एंड नोवेट। उसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, मतलब एग्ज़ाम देने के बाद। ओके, यहाँ पे फिर अगर आप टेक्नीशियन बी और कैटेगरी 2 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग का देखेंगे तो इसमें 3 स्टेज होगा। पहले प्री टेस्ट होगा, फिर होगा एडवांस टेस्ट, फिर आपका स्किल टेस्ट। तो इसमें अगर प्री टेस्ट आपका स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा आपका एडवांस टेस्ट, और जो स्टेज 3 होगा वो क्या होगा, स्किल टेस्ट। अगर प्री एग्ज़ाम देखेंगे तो प्री एग्ज़ाम में आपका कैसे होगा, इसमें आपका ऑप्शनल मतलब मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू फॉर्म में ही आएगा, लेकिन टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और इसकी जो 1 आवर होगी टोटल टाइम मिलेगा आपको। जैसे मैथमेटिक्स में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, साइंस में 20 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल अवेयरनेस में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। और सारे क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस रहेंगे उसमें, और सारे क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपके काटे जाएंगे, मतलब आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका प्री का एग्ज़ाम को आपको पैटर्न पता चल गया। और सारे कैंडिडेट्स जो होंगे वो लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी का नहीं आना चाहिए। अगर आता है 40% से कम तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप 30% से कम लाते हो रिजर्व कैटेगरी में तो वो स्क्रीन्ड आउट हो जाएंगे, मतलब उनकी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो मिनिमम कितना होना चाहिए जनरल के लिए, 40% एंड 30% फॉर बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए। ओके, सेकेंड होता है स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। अगर आप इसको प्री को क्वालिफाई करते हैं तभी आपको लिया जाएगा एडवांस के लिए। तो प्री के लिए क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, 40% फॉर जनरल एंड 30% फॉर रिजर्व कैटेगरी। एडवांस टेस्ट में क्या होगा, आपका 50 क्वेश्चंस यहाँ भी होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें आपको 2 घंटा दिया जाएगा, 2 आवर्स के टाइम। आपका टाइमिंग क्या है, 2 आवर्स, 3 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन और 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा इनकरेक्ट का। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो होगा वो प्रिपेयर्ड होगा स्टेज 2 के अकॉर्डिंग, बेस्ड अपॉन द स्कोर्स ऑब्टेन इन स्टेज 2, मतलब आपके स्टेज 2 में कितने आते हैं मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट निकलेगा। सारे कैंडिडेट्स जो होंगे लेस देन 30% इन जनरल कैटेगरी एंड लेस देन 20% इन रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन्ड आउट। अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो 30% से अगर कम आप मार्क्स लाते हो एडवांस में, एडवांस टेस्ट में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब आगे के लिए आपको नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू के लिए नहीं होगा, मतलब स्किल टेस्ट के लिए आपको आगे नहीं लिया जाएगा। अगर 20% रिजर्व कैटेगरी में 20% से कम आया है आपका, तो आपको उसमें स्क्रीनिंग
मतलब स्किल टेस्ट के लिए आपको नहीं लिया जाएगा, मतलब आप यहीं पे स्क्रीनड आउट हो जाओगे, मतलब आपको निकाल दिया जाएगा। थर्ड स्टेज क्या है, स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे qualifying for stage 2 but will not exceed 4 to 5 times the number of vacancies in each trade. The skill test will be based on go on basis based upon the merit list prepared after stage 2. जो स्किल टेस्ट होगा वो एडवांस जो टेस्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, विल बी सॉर्टिलाइज्ड एंड इम्पैनल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स सेक्योर्ड इन स्टेज 2, ठीक है। फिर रिजोल्यूशन इन द इवेंट ऑफ टाई नंबरिंग क्राइटेरिया, यहाँ पे आपको फिर पूरी डिटेल्स बताई जाएगी। आपका जो मेन आपका क्या है, आपको यहाँ पे होता है जो एडवांस में आप लोगों ने मार्क्स लाया वो ही आपका स्किल टेस्ट फाइनल डिसाइड करेगा कि आप लोग सेलेक्ट हुए या नहीं, वो फिर उसके बाद डिसाइड होगा, ठीक है। तो एडवांस टेस्ट आप लोग का मेन है, उसके लिए आप लोग मेहनत कीजिएगा। और अगर आप, मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप करना चाहते हो जैसे बीएससी केमिस्ट्री से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं कैटेगरी 1 के लिए, तो आईआईटी जैम लेवल के क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं आप लोग। जो भी आईआईटी जैम है उसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो आप लोग, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। तो ये थोड़ा मेरा ऑनर्स है केमिस्ट्री, तो मैं सोची केमिस्ट्री को थोड़ा सा बता दूं कि आप लोग आईआईटी जैम वाले क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, आप लोग को अप्लाई कैसे करना है, तो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे थ्रू barkonlineexam.com, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, barkonlineexam.com, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, आपका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है जिससे आपको अप्लाई करना है, तो वो है barkonlineexam.com। ये इससे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है आपका क्या, इससे आपको अप्लाई करना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को। और बाकी आपको कितना चाहिए, फ़ोटो की साइज़ यहाँ पे गिवन है, पूरे इंस्ट्रक्शंस को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद अप्लाई कीजिएगा ताकि आपकी फॉर्म रिजेक्ट ना कर दिया जाए। तो आप लोग अच्छे से पूरे इंस्ट्रक्शंस को पढ़िएगा कि यहाँ पे आपको कितनी फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए, सिग्नेचर की साइज़ होनी चाहिए, तो ये सब पूरे आप लोग देख के यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, ओके। यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि आपको कैसे करना है, तो आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फ़ी देखेंगे आप लोग तो टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए 500 है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 है, टेक्नीशियंस के लिए 100 है, और SC ST PWD एंड वुमेन के लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए देखते हैं, तो फ़ी अमाउंट है 150 एंड कैटेगरी 2 के लिए 100 है, और SC ST PWD और वुमेन का फ़ी यहाँ पे नहीं लगेगी, फ़ी एग्जाम्प्टेड है, तो वुमेन्स लोग की फ़ी नहीं लगेगी। और बाकी सारे जो है यहाँ पे डिटेल्स है गिवन कि आपको एप्लीकेशन फ़ी कैसे है। और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जैसे बहुत सारे स्टेट्स में है सेंटर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरे गिवन है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे पूरी डिटेल्स गिवन है, आप लोग इसको पूरे इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ा कीजिए ताकि आपकी फॉर्म की फिलिंग में कोई भी गलती ना हो, ताकि आपको ऐसा ना हो कि फिर से आपको करेक्शन के लिए वेट करना पड़े, क्योंकि हर टाइम हर चीज़ में करेक्शन डेट नहीं देता है। तो इसलिए आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग पूरी अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को ये पढ़ लीजिएगा, ओके। यहाँ पे बाकी आप लोग को पे स्केल मैंने सब कुछ बता दिया है, एंड अगर आप लोग को फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग इसको पूरे रीड कर लीजिएगा, पूरे अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को देख लीजिएगा, ओके। होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग के लिए ये जो फॉर्म होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।